वेलकम फ्रेंड्स। माय नेम इज़ अविनाश गोरक्षेकर और दोस्तों आज मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग फेस टू फेस कंपनी सीरीज़ के एपिसोड में आपका सभी का स्वागत करता हूँ। और आज दोस्तों हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग एसएमई फार्मा कंपनी है जो बहुत जल्दी पब्लिक इश्यू करने वाली है और कंपनी का नाम है सोटैक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। और हमारे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट मिस्टर शरद पटेल जी उपस्थित है। ये कंपनी अहमदाबाद बेस्ड है और काफ़ी समय से बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आज के एपिसोड में हम इनसे जानेंगे कि कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है। और हम उम्मीद करते हैं शरद जी आप हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। सो वेलकम टू द शो और आपका बहुत धन्यवाद हमारे शो को आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। सो वी कैन बिगिन नाउ। थैंक यू सर। सर आपसे एक्चुअली मैं जब से ये फार्मास्यूटिकल बिजनेस में हूँ तब से मैं सीएनबीसी में देखता हूँ आपको। तो पहली बार सब लोग बोलते हैं कि ये आपने अच्छा ग्रोथ किया, आप अच्छा काम कर रहे हो। पर अभी आपसे इंटरव्यू हो रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में आज हम लोग को एक सही मुकाम पे पहुंचे हैं आज। नहीं थैंक बिल्कुल। यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी सर। बिल्कुल। तो शरद जी मेरा पहला सवाल आपको यही रहेगा कि हमको आपके कंपनी के बिज़नेस जर्नी के बारे में कुछ बताइए। आपका कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है? क्या प्रोडक्ट्स आप कंपनी बेचते हो? और मोटा-मोटी इस कंपनी में उतरने का जो आपका जर्नी था, वो थोड़ा-सा ब्रीफली हमारे व्यूअर्स को अगर आप समझाएँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इफ यू कैन शेयर योर थॉट्स ऑन दिस। सर एक्चुअली माई सेल्फ शरद पटेल। मैं एक्चुअली बीफार्म और एमबीए ग्रेजुएट ग्रेजुएट हूँ। मैंने एक्चुअली 15 साल तक बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि जाइडस, कैडिला फार्मा, इंटास और एमनिल में 15 साल तक अपना कार्यकाल जॉब इनिशिएट एज ए जॉब करके मैंने 15 साल का मेरा कार्यकाल हुआ है। फिर 2015 में मैंने सोचा कि अभी खुद का एक यूनिट बनाते हैं। तो हम लोग एक्चुअली 5 दोस्त थे जो इंटास में लास्ट में साथ में वर्किंग कर रहे थे। तो हम लोगों ने 2015 में सोचा कि हम कंपनी बनाएंगे और 2015 से थॉट प्रोसेस चालू किया और 2017 में हमारा यूनिट स्टार्ट हुआ। तो यूनिट 2017 में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और ऑपरेशनल फरवरी 2017 में हुआ। तो कंपनी का नाम जैसे सोटेक है तो सोटेक का मतलब ऐसा है सर कि एस मीन सिरप, मतलब सॉल्यूशन। जैसे ये अपना कप सिरप है वो सब सिरप। फिर ओ ओ मीन्स ऑइंटमेंट, टी मीन्स टैबलेट एंड कैप्सूल। तो 4 डोसेज फॉर्म की जो हम कंपनी बनाए हैं जो सोटेक फार्मास्यूटिकल, उसमें हम लोग टैबलेट, कैप्सूल, कप लिक्विड सिरप और ऑइंटमेंट 4 डोसेज फॉर्म का हम लोग काम करते थे। फिर एक्चुअली हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो 2017 में स्टार्ट हुआ तब से कंटिन्यूस हमको अच्छा एक रिस्पांस मिला और कंटिन्यूस हमारा ऑपरेशन बढ़ता बढ़ता गया। इसकी वजह से हमने 2020 में एक नया सब्सिडी हमने लॉन्च किया, सोटेक हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। तो उसमें हम लोग बीटालेक्टम की टेबलेट्स बनाते हैं। उसमें भी टेबलेट, कैप्सूल और ड्राई सिरप है। तो ओवरऑल जो है अपना बिजनेस वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, लॉन लाइसेंस एंड अपना खुद का भी प्रोडक्ट्स मार्केट में है। हम लोग अभी डोमेस्टिक में 70 प्रोडक्ट के साथ हमारा खुद का मार्केटिंग कर रहे हैं। प्लस हम लोग पहले एक्चुअली जो राइट एड और डॉलर चैनल है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में उनके प्रोडक्ट्स बनाते थे यूएस में। तो हमने अभी 3 महीने पहले हमारा खुद का एक ब्रांड यूएस में हमने लॉन्च किया है जिसका रिस्पांस हमको अच्छा मिला है। तो उसका और हमारा 13-14 प्रोडक्ट्स नया लॉन्च करने का प्लानिंग है। ओके। शरद जी दूसरा सवाल रहेगा कि अभी आपने बोला खुद के प्रोडक्ट्स भी आप लॉन्च करने वाले हैं, तो एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी तो आपने बताई, बट डोमेस्टिक मार्केट में आप खुद का कोई ब्रांड या खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात आप प्लान कर रहे हैं, या अभी फिलहाल जो आपका जॉब वर्क चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, लोन एंड लाइसेंस, उसी के ऊपर कंपनी का ज्यादा फोकस रहेगा अगले 1-2 सालों के लिए? प्लान किया है कि आप लोन लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा जोर लगाओगे, या आप ये भी प्लानिंग कर रहे हो कि अपना खुद का एक ब्रांड या खुद का प्रोडक्ट भी डोमेस्टिक मार्केट में आप लॉन्च करोगे? तो इसके बारे में कुछ बताइए।
सर एक्चुअली हमारा खुद का एक रिसर्च सेंटर भी है, सोटेक रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड करके। हम लोग उसमें एवरी मंथ एक नया प्रोडक्ट का डेवलप करते हैं। तो हमारा अभी फिलहाल 70 प्रोडक्ट्स है, जो रेंज बढ़ा के हम लोग 200 प्रोडक्ट के आसपास करीबन 2024 में हमारा खुद का मार्केटिंग इंडिया में स्टार्ट करेंगे, और दूसरा प्लान यूएस में रहेगा। दो मतलब डोमेस्टिक में अपना बस 200 प्रोडक्ट के साथ हम लोग 2024-25 में हम लोग मार्केटिंग में कंप्लीटली उसमें विजन करेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अभी मेरे को बताइए कि ओवरऑल अगले 2-3 साल में अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो आपका प्लान क्या है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही आप ज्यादा बिजनेस बढ़ाओगे, क्या कोई और नए कस्टमर्स आप लोन एंड लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट वर्क के लिए आइडेंटिफाई करोगे? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोटेक की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही धंधा बढ़ाना है या नए कंपनीज और नए कस्टमर्स को भी आप आइडेंटिफाई करोगे? तो इसके बारे में कुछ बताइए। सर करंटली हम लोग 160 क्लाइंट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और लॉन लाइसेंसिंग करते हैं। हाँ। और कंटिन्यूअसली हम लोग बड़ी बड़ी और कंपनी से जो बाकी है इंडिया में, उनको और मल्टीनेशनल कंपनी को भी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो हमारा प्लान है उसके हिसाब से हम लोग एक्सपांशन करते जा रहे हैं, और उसके बेस पे हम जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उनकी भी प्रोडक्ट रेंज बढ़ा रहे हैं, और नए क्लाइंट को भी हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं। ओके। दूसरा सवाल होगा सर, अभी अगर फाइनेंशियल ईयर FY22 और सितंबर तक थोड़ा बहुत अगर आप हमारे व्यूअर्स को फाइनेंशियल डेटा शेयर करें कि कितना रेवेन्यू हो गया है, कितना प्रॉफिट आपने कमाया, पहले 6 महीने में कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समरी अगर आप बता दो, दैट विल बी हेल्पफुल। सर एक्चुअली जो रेवेन्यू है हमारा, जो रेवेन्यू हमने जैसे ही कंपनी स्टार्ट किया था, तब से हमारा 60% का ग्रोथ कंटिन्यूस हमको मिल रहा है। जैसे कि आप देखोगे तो फाइनेंशियल 2020 में हमारा रेवेन्यू अराउंड 73.15 अराउंड रहा था, और जो इबिटा है वो भी हमारा 6.14 अराउंड रहा था, और जो लास्ट 6 मंथ है उसमें भी हमारा रेवेन्यू 31 CR के आसपास है, और इबिटा है वो 70.37% तक बढ़ गया है। बेसिकली मेरे को ये पूछना था, आपने बोला कि आपके पास 162 कस्टमर्स है जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और लोन लाइसेंसिंग करते हैं। तो इसमें जो प्रोमिनेंट जो कस्टमर्स होंगे, टॉप 5 कस्टमर्स या टॉप 10 कस्टमर्स होंगे, शरद जी, ये नॉर्मली आपका कितना टर्नओवर को कंट्रीब्यूट करते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कि 10 कस्टमर से ही रेवेन्यू आता है या 5 कस्टमर से ही ज्यादातर रेवेन्यू आता है, या इट इज वेल स्प्रेड आउट अमंगस्ट ऑल द 150-60 कस्टमर्स जो आप बता रहे हो? एक्चुअली सर जो हम लोग बड़ी कंपनी है, जैसे कैडिला फार्मा है, लिंकन है, इप्का है, माइलान है, उनके जो मेन ब्रांड है मार्केट में, उनका हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका वॉल्यूम थोड़ा हायर साइड रहता है। तो हमारे जो टॉप 10 कस्टमर्स है, उसका जो परसेंटेज है वो अराउंड 95% तक है अभी फिलहाल। अच्छा। और मेरे को बताइए सर, हमारे इंडस्ट्री का आउटलुक क्या है? जिस इंडस्ट्री में अभी हम काम करते हैं, लोन एंड लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नेचर का, तो ओवरऑल कोविड जाने के बाद अभी ऑन द ग्राउंड बिजनेस आउटलुक कैसा लग रहा है? यानी आपको कस्टमर से जो भी आपकी बातें होती है बिजनेस के लिए, उनका ग्रोथ प्लान अगर बढ़ता है तो ऑब्वियसली आपको भी ज्यादा बिजनेस मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव अगले 2-3 साल का आपको क्या लग रहा है? यानी कोविड होने के बाद तो अभी नॉर्मल सी हो चुकी है, तो ऑन दैट पर्सपेक्टिव आपको क्या लगता है कि ग्रोथ आगे किस प्रकार का आएगा? आपके हिसाब से ग्रोथ मोमेंटम की हालचाल क्या होगी आपके बिजनेस के लिए? सर ये जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ना, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज डिमांड उसका रहता है, और ऑब्वियसली पॉपुलेशन जो है वो एजिंग पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है। और ऑल्सो ये जो अपना हेल्थ सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह, थोड़ा गवर्नमेंट का भी हेल्प मिल रहा है, तो इसमें ग्रोथ 100% श्योर है। शरद जी, एक क्वेश्चन जो मेरे से मिस आउट हो गया, मेरे को थोड़ा सा ना आपके बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन आपके दूसरे जो पार्टनर्स है, जो इक्विटी स्टेक होल्डर्स है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। और बेसिकली आपकी जो टेक्निकल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है,
क्वाइट फ्रैंकली मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका जो प्रोफाइल है, आपके प्रोमोटर्स का काफी वेल क्वालिफाइड है। काफी लोगों ने कंपनीज में भी, अलग अलग कंपनीज में काम किया है। तो इसके बारे में सर थोड़ा बताइए, क्योंकि ये क्वालिटेटिव इनपुट होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फाइनली प्रमोटर की बैकग्राउंड और क्रेडिबिलिटी अगर अच्छी होती है तो कंपनी का फ्यूचर भी मोटा मोटी अच्छा ही आता है। तो आपके दूसरे प्रमोटर्स क्या फंक्शंस कंपनी में मैनेज करते हैं और उनके क्वालिफिकेशंस क्या है, उन्होंने पहले कहाँ कहाँ काम किया है, थोड़ी बहुत जानकारी अगर आप हमारे व्यूअर्स को दे तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग 4 डायरेक्टर्स है। जैसा कि मेरे मेरे बारे में आपको अभी सब बता दिया। अभी दूसरे जो पार्टनर्स है मेरे, वो दिनेश गहलोत है। उन्होंने बीफार्म कंप्लीट किया है, और उनका ओवरऑल जब हम लोग कंपनी स्टार्ट किए तब उनका एक्सपीरियंस 10 साल तक था। और उन्होंने जायडस, क्लैरिस और इंटास 3 कंपनियों में उन्होंने काम किया था। और वो ओवरऑल हमारा जो प्रोडक्शन है सोटेक ग्रुप का, वो दिनेश गहलोत अभी देख रहे हैं उसका। और जो दूसरे पार्टनर है वो चेतन पटेल है, वो बीफार्म एमटेक है। तो उनका जो 15 ईयर्स का जो, वो मेरे जितने ही 43 अराउंड एज है उनका। और उनका भी एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स है। और उन्होंने डॉक्टर रेड्डी और इंटास में काम किया है। और जो सोटेक ग्रुप का जो रिसर्च सेंटर है और जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वो मिस्टर चेतन पटेल हैंडल करते हैं अभी। और तीसरा एक सबसे हमारा छोटा एक पार्टनर है विशाल पटेल। वो अराउंड 36 ईयर का उनका एज है, और वो बीफार्म एमफार्म है। उन्होंने टोरेंट और जेबी केमिकल में 5 साल तक क्वालिटी डिपार्टमेंट में रहे थे। तो सोटेक ग्रुप का जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है वो हैंडल बाय विशाल पटेल। ओके, ठीक है शरद जी, आई थिंक वेरी वेल आर्टिकुलेटेड, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। अभी सर हमको बताइए कि इतने सारे टेक्निकल लोग, इतने एक्सपीरियंस लोग आपके कंपनी में है, आप भी काफी एक्सपीरियंस्ड हो, तो सर इतने सालों में आपकी कंपनी में ऐसा क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? हम कहते हैं ना कि बाजार में तो 50 लोग होते हैं, लेकिन आपकी कंपनी से अगर इंटास या जायडस काम करता है तो ऐसा क्या आपने कंपनी में बिल्ड किया है जो आपको लगता है आपको आने वाले 4 5 10 साल के लिए ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रेजेंट करेगा? तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखिए, आपके कंपनी में ऐसा क्या स्पेशल है जो आप वैल्यू कस्टमर्स को देते हो? एक्चुअली मेन जो है हमारा, जो एक तो एक्सपीरियंस प्रमोटर है। आप देखोगे तो सब हम सबका मिला के एक्सपीरियंस होता है अराउंड 60 ईयर, अराउंड हमारा सबका मिला के एक्सपीरियंस है। प्लस हमारा जो कैपेसिटी है जो प्लांट का, वो काफी यूज है। हम लोग काफी क्वांटिटी में और क्वालिटी में हम लोग का प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्लस हमारा जो खुद का जो R&D सेंटर है, वो हमको दूसरों से एक अलग मोड में ले जाता है। उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी वो सब बेस्ट है। प्लस हमारा सर्विसिंग, हमारा कम्युनिकेशन, इट इज वेरी गुड। ओके, ठीक है। आई थिंक शरद जी, अगला सवाल है कि आपके बिजनेस में नॉर्मली ये जो वर्किंग कैपिटल होता है, यानी जो फंडिंग होती है आपके प्रोडक्ट्स के लिए, तो इसके बारे में हमको बताइए कि नॉर्मली वर्किंग कैपिटल साइकिल यानी कितने दिन में कस्टमर से पैसा आता है? क्या आपको सिंस आपका जॉब वर्क का काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट का काम होता है, तो आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ती है या कस्टमर ही आपको माल सप्लाई करता है और उसी को आपको कन्वर्ट करके फिर फाइनल कस्टमर को देना है? तो ये दोनों चीजों के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर हमको दे, दैट विल बी गुड। एक्चुअली हमारा 2 तरह का बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और लॉन लाइसेंसिंग। जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसमें मटेरियल हमको खरीदना पड़ता है, और जो लॉन लाइसेंस है उसमें मटेरियल सामने वाली कंपनी जिसका लॉन लाइसेंस है वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जो हम मटेरियल परचेज करते हैं जहाँ से, वहाँ पे हमको 90 डेज का क्रेडिट पीरियड मिलता है, और हमको क्लाइंट से 60 डेज में पेमेंट मिल जाता है। ओके, और ये आगे भी मोटा मोटी शरद भाई ऐसा ही ट्रेंड रहेगा आपके हिसाब से? आने वाले नेक्स्ट 1 2 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो मोटा मोटी यही रेंज रहना चाहिए? यही रेंज रहेगा सर। ओ, अच्छा, दूसरी बात मेरे को बताइए कि अभी हमने सितंबर नंबर देखा, काफी अच्छे नंबर्स प्रॉफिटेबिलिटी पे कंपनी ने रिकॉर्ड किए हैं। 17% का मैं देख रहा था आपका ऑपरेटिंग मार्जिन है। तो शरद जी, मेरे को पूछना है कि ये 16 17% तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, तो ये हमको क्या लग रहा है अगले साल 2 साल आर वी कॉन्फिडेंट कि ये मार्जिन हम एटलीस्ट मेंटेन करेंगे? क्योंकि ये मार्जिन काफी अच्छा है, पहले तो ये बात मैं बता दूं, और ये मार्जिन आगे भी बढ़ेगा, ऐसी आपको क्या
पॉसिबिलिटी लगती है, यानी अगर आपका कामकाज अच्छा और भी बढ़ेगा तो मार्जिन इंप्रूवमेंट एटलीस्ट अगर कांस्टेंट रहता है और कंसिस्टेंट रहता है तो वो भी बात मार्केट्स काफी पॉजिटिवली व्यू करेगा। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? विल वी बी एबल टू मेंटेन दिस मार्जिन कंफर्टेबली गोइंग फॉरवर्ड आल्सो? यस सर, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज बिकॉज जो हमारा सब्सिडरी है सोटेक हेल्थ केयर, उसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स बनाते हैं और वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स है। और उसमें हम लोग अराउंड अराउंड 43 प्रोडक्ट्स तक पहुंच गए हैं। तो हमारा जो ईबिटा मार्जिन है ना, वो काफी हद तक आगे जाएगा सर। दैट इज गुड। इनफैक्ट शरद जी, टोटल कर्जा बैलेंस शीट पे कितना होगा अगर हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखें तो? एज ऑफ मार्च 22 और अभी जो करंट जो आपने सितंबर का नंबर प्रोस्पेक्टस में डिक्लेयर किया है, तो उसके हिसाब से कितना कर्जा बैलेंस शीट पे अभी होगा? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में रफली कितना अमाउंट होना चाहिए? लॉन्ग टर्म में सर अराउंड 6 CR ओके। हमारा लॉन्ग टर्म का कर्जा है। और शॉर्ट टर्म का 15.8 के आसपास शॉर्ट टर्म है, जिसमें हम लोग क्रेडिट लिमिट्स भी कंसीडर करते हैं। तो ओके। और दूसरी बात, अभी आपका आईपीओ आ रहा है ऑलरेडी, मैं देख रहा था। तो शरद जी, हमको आपके आईपीओ के बारे में बताइए कि बेसिकली कितना अमाउंट आप रेस कर रहे हो, बेसिकली किस ऑब्जेक्टिव से ये पैसा रेस किया जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको दे दो। हम जो आईपीओ ला रहे हैं वो एक्चुअली 105 से 111 के प्राइस बैंड में ला रहे हैं। उससे हमारा 30 से 33 करोड़ तक फंड कलेक्ट करने का हमारा प्लान है। और जो फंड आएगा उसमें से हमारा प्लान ये है कि हमने एक्चुअली सोटेक फार्मा का हमारा जो कैपेसिटी था वो पर डे 50 लाख टेबलेट्स का था, वो हमने फेब्रुआरी में वो बढ़ा के हमने पर डे 1 करोड़ टेबलेट का कैपेसिटी कर दिया है। तो उसके लिए हमने 10.80 अराउंड हमने वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोग यूज करेंगे सोटेक फार्मा में। वैसे ही सोटेक हेल्थ केयर में जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है, उसमें भी लास्ट ईयर का 25 करोड़ के आसपास टर्नओवर हो गया है। वो भी इस साल हमको 50 करोड़ तक का हमारा टारगेट है। तो 7 करोड़ जितना जो है वो वर्किंग कैपिटल हम सब्सिडरी में यूज करेंगे। बाकी का जो है हमारा अराउंड 6 करोड़ 5.9 CR जो है वो हम लोग यूएस में जो हमारा मार्केटिंग कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट्स का, और 13 प्रोडक्ट्स करेंगे। तो हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है कंपनी के अंदर, उसको हमको अपग्रेड करना है, उसको हमको और सही अच्छी तरह के आगे ले जाना है। उसके लिए हमने रिजर्व रखा है। और हम एक नया वेंचर जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, यूएस की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके साथ हम लोग एक नया प्लान डाल रहे हैं। उसके लिए हमने जीआईडीसी में 9,672 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट अप्लाई किया है। उसमें हम लोग यूएस की कंपनी के साथ एक नया प्लांट बना रहे हैं। तो हम लोग उसमें भी सोच रहे हैं कि जीसीबी में से उसमें आफ्टर एनएससी अप्रूवल हम लोग यूज करेंगे। ओके। शरद जी, मेरे को एक बात बताइए, ये जो नया प्लांट है प्लस जो अभी आपका यूएस के लिए आप पैसा खर्चा कर रहे हो, इसका ओवरऑल जो कमिश्निंग है, यानी फ्रॉम व्हेन यू कैन से दैट ये जो पैसा आप रेस कर रहे हो उसका मटेरियल इम्पैक्ट रेवेन्यू में, प्रॉफिट में हमको इन्वेस्टर्स को देखने को मिलेगा? तो आपके हिसाब से कितने समय के बाद होपफुली ऑल दिस विल गेट रिफ्लेक्टेड इन नंबर्स? मोटा मोटी आपको क्या लग रहा है? You can visualize in 1-2 years only. ओके। नहीं, बट मेरे ख्याल से अभी हम FY23 में है, तो ये हम मान के चल सकते हैं कि FY25 में इसमें कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली रेवेन्यू का आप इम्पैक्ट, का काफी इम्पैक्ट दिखना काफी चाहिए। अच्छा उसको काफी अच्छा हद तक आप देख पाओगे। ओके। अच्छा, दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है सर, हमारे धंधे में आपने बोला आप काफी क्वालिटी बिल्ड करते हो, आपकी एक्सपीरियंस टीम है, लेकिन हमारे धंधे में सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर जो है, अभी आप कोविड को छोड़ दीजिए, कोविड तो सब कंपनीज के लिए नेगेटिव था, लेकिन अपने धंधे में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होता है? क्योंकि देखिए, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क तो बिजनेस में होता ही है। और आप ये रिस्क को कैसे मिनिमाइज करते हो? यानी ऐसा भी आप हमको बताइए कि सोटैक में ऐसा क्या आपने बिल्ड किया है कि रिस्क मैनेजमेंट, कि जिससे कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप उसको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करके यू कंटिन्यू टू ग्रो। तो इसके बारे में सर बताइए। सर एक्चुअली हमारा बेस्ट जो है वो हमारा सोटेक रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें हम लोग हमारा खुद का इन्वॉल्वमेंट हो गया। हम लोग जो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स जो हम लोग मार्केट में भेज रहे हैं, उससे हमारा रिस्क बाकी और फार्मास्यूटिकल से काफी कम है। आप देखोगे तो हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है
मतलब कैडिला, लिंकन, इप्का, सब लोग ये क्वालिटी से वो लोग काफी इम्प्रेस है। तो रिस्क अभी फिलहाल अगर ओवरऑल वर्ल्ड में अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर को कुछ इफेक्ट आता है तो ही सोटेक को कहीं चांस है कि इफेक्ट कुछ हो जाए, बाकी अदरवाइज नो रिस्क। ठीक है, चलो, आई थिंक वेरी गुड टू हियर शरद भाई कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। मेरा आखिरी सवाल आपको है, अभी पब्लिक इशू हो रहा है, पब्लिक इशू भी डेफिनेटली मेरी बेस्ट विशेज है आपको। मेरे को बताइए, नए इन्वेस्टर्स को आपको क्या आप मैसेज देना चाहते हो, जो पैसा आपके कंपनी में लगाएंगे उनको आप किस प्रकार से उनको रिवॉर्ड करोगे? क्योंकि देखिए, इक्विटी में कंपनी अगर अच्छी करती है, प्रमोटर डिलीवरी करता है, तो डेफिनेटली दोनों पार्टीज, प्रमोटर एज वेल एज शेयर होल्डर्स का फायदा तो होता ही है। बट आपके तरफ से आप क्या सोचते हो कि नए इन्वेस्टर्स को आप कैसे रिवॉर्ड करोगे, बोथ डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो थोड़ा बहुत इसके बारे में बताइए। सर पहले तो थैंक्स फॉर योर विशेस फॉर आईपीओ ओपनिंग। अपना जो ये प्राइस बैंड है मेरे हिसाब से काफी रिजनेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम लोग टाइमली टाइमली उनको डिविडेंड देके और उनका अपना जो है सेल्स टर्नओवर सब बढ़ा के हम लोग उनको काफी हद तक आगे ले जाएंगे, हमारे जो इन्वेस्टर है उनको भी साथ में। बिल्कुल शरद जी, आई थिंक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने को, और मेरी तरफ से वापस आपको, आपके पूरे टीम को बेस्ट विशेस, आईपीओ के लिए भी बेस्ट विशेस। और थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूबल टाइम। सर, आगे पोस्ट लिस्टिंग के बाद भी बात करेंगे, बट डेफिनेटली ऑल व्यूअर्स, मुझे लग रहा है आप सभी को भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज मिली है। और डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए। सो इसी के साथ फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक्स।